और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं एक बार इसको रीड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10? एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, साथ में ही इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो, ये छायांकित भाग जो डॉट डॉट बता रहा है छायांकित भाग को, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे? जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में भी डिस्कस किया है, पहले निकालेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल, जिसमें वो आकृति आ रही है, जो छायांकित भाग आ रहा है वो क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वो माइनस करेंगे जो छायांकित भाग नहीं है। कहने का मतलब क्या? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास ये जो डॉट डॉट बता रहा है छायांकित भाग को, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले जरूरत होती है भुजा की। यहां भुजा नहीं गिवन है लेकिन क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से पहले भुजा फाइंड करनी पड़ेगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, कितना का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको दे रखा है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपना √3/4 ए स्क्वायर, जिसकी भुजा ए है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, बराबर दे रखा है कितना, 17,320.5। यहां से ए का मान बड़ी आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 17,320.5 इंटू 4, और नीचे कितना आ जाएगा? जो ऊपर है वो नीचे कितना, √3। तो 17,320.5 गुणा 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 का मान, कि आप इतना पुट कीजिए, कितना, 1.73205। यहां से आ जाएगा किसका मान? ए का मान, स्मॉल ए का मान, जो है अपनी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए स्क्वायर बराबर है इतना। थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, ऊपर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो, 5 जीरो। ऊपर भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद में केवल एक अंक है, तो नीचे कितना, 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा है 17,320.5, या यूं बोले 1,73,205, और नीचे भी सेम डाटा है, इससे ये कट हो जाएगा। पॉइंट हट चुका है पहले ही। ऊपर बचा 4 गुणा 10,000। ए का मान निकालोगे तो 4 गुणा 10,000, फाइनली ए का मान निकल के आएगा। रूट के बाहर निकालोगे, 4 को रूट के बाहर निकालोगे कितना, 2, और 10,000 को निकालोगे कितने जीरो, 1 2 3 4। 4 जीरो को रूट के बाहर निकालते हैं तो कितनी जीरो चिपक जाएगी, 2 के 2 जीरो। यदि 2 होती तो 100 का रूट कितना होता है, 10। 2 जीरो होती तो कितना जाता बाहर, 10। आपके पास फाइनली समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। जो ये समबाहु त्रिभुज AB या BC या AC बोले, ये भुजा 20 सेंटीमीटर आ गई, तो दोनों पार्ट वृत्त की त्रिज्या ये क्या हो गई, यहां तक 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपने निकाल ली 200 सेंटीमीटर। अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाला जा सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड आप निकाल चुके हो कितनी, 200। थोड़ा सा सोल्व करोगे, √3/4 इंटू 200 का स्क्वायर लिखते हैं एक बार के लिए, 200 गुणा 200। सोल्व करोगे 4 से कट हो जाएगा कितनी बार के लिए, 5 और 0, 50 बार। 200 गुणा 5, 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10। कितनी 0, 1 2 3 हजार। और √3 का मान क्वेश्चन में बोला है कितना, रखिए आप √3 का मान 1.732, 1.73205, इतना रखिए आप मान। इसको आप अंदर गुणा करोगे 1000 से, 1000 से इसको गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद में कितने, 1 2 3, 3 पॉइंट किधर चला जाएगा, उधर। तो 17,320.5 कितना आ गया, सॉरी यहाँ एक 0 हो रहा है, 17,320.5 ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अभी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो तिरछे खंड है, एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकाल ले, उसको गुणा कर दे 3 से, तो तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है कितना, πr²θ/360। पाई का मान 22/7, या क्वेश्चन में बोला गया कितना, 3.14, 3.14 गुणा आर। जो इसकी रेडियस है वो सेम, हर जगह से सेम 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 थीटा। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं इक्वल है, तो जितने कोण होंगे वो भी समान। 180 को बराबर 3 भागों में बांटोगे तो कितना कितना 60, और नीचे कितना 360, 6 बार के लिए कैंसिल। यह आया है एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल एक साथ में निकाल दे, तीनों। तो एक का πr²θ/360, तो 3 का कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 3 से, तो तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। सोल्व करोगे थोड़ा सा, 2 से कट करोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, ऊपर बचा है 3 और नीचे भी 3 है, 3 से 3 फिर से कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 1.57 गुणा 10 गुणा 10 कितना 100, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। सॉरी, यहां त्रिज्या है वो 200 का आधा, भुजा 200 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर नहीं। यहां भुजा कितनी है अपने पास, 200, कितनी है 200, तो भुजा त्रिज्या हो गई भुजा की आधी, तो 100, तो यहां 2 जीरो और चिपकेंगे, 1 5 7, 2 जीरो ये पॉइंट खा गया, बाकी बची कितनी जीरो, 2 जीरो। तो तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल आया है कितना, 15,700, कितना आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल। आपको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में से माइनस करोगे तीनों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का कितना आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 17,320.5। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 17,320.5 में से माइनस करोगे 15,700, तो फाइनली बचेगा आपके पास कितना 1620.5। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनल अपना आंसर है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वर्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो।
1 2 3 तो 6 9, टोटल कितने बने हुए हैं 9, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है। प्रत्येक की त्रिज्या ये जैसे कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी 7 सेंटीमीटर। या यूं बोले एक वर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14, ये 14, ये 14, सभी वर्त है सेम आकार की है। जो अंदर डिजाइन बनी हुई है वर्ताकार वो सभी समान है। तो ये 14, ये 14, ये 14, टोटल आप प्लस करोगे तो आपके पास वर्ग की भुजा आ जाएगी। 14 को आप 3 बार ऐड करोगे तो 42 सेंटीमीटर। कितनी भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा, जो वर्गाकार रुमाल है, वर्गाकार रुमाल की भुजा, रुमाल की भुजा की लंबाई या भुजा कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कुछ इस प्रकार की वृत्त के रूप में आकृति काटी गई है। तो इस वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल नहीं फाउंड करना, इस आकृति के अलावा जो बाकी जगह बची हुई है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल पहले वर्ग की क्षेत्रफल में से आप माइनस कर दोगे इन 9 वर्ताकार आकृतियों का क्षेत्रफल, तो बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा छायांकित पार्ट या शेष बाकी बचा क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा आ गई तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्षेत्रफल, तो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर आप करोगे सिंपली तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला इतनी जल्दी 42 का स्क्वायर 1764। 42 को आप लिख सकते हो कितना 40 प्लस 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 40 प्लस 2 फिर से 42। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करोगे 1600, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4, प्लस 2ab तो 2 इंटू a 40 इंटू 2 तो 1600 में आप 4 प्लस 4 2 40 2 80, 80 इंटू 2 160, ये प्लस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1764। कितना मिल जाएगा आपको 1764। ये क्षेत्रफल आ गया है, ये क्षेत्रफल आ गया है। इसमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले, उसको गुणा कर दे 9 से, तो जो वर्ताकार डिजाइन बनी गई है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 9 वर्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल एक वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर। 9 बनी हुई है तो कितने से गुणा कर दिए इसको 9 से। सॉल्व करोगे थोड़ा सा, पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में आपको, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7, 7 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है कितना 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 होता है 154, या यूं बोले 9 गुणा 154। 9 गुणा 154 को लास्ट में करो आप, या यही कर देते हो गुणा, आपस में कितना आ जाता है 9 चौक 36, 3 बचा, 15 निम्मा 135, 135 को 3 से किया 138। तो जो वर्ताकार डिजाइन बनी हुई है 9, उनका कुल क्षेत्रफल आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इन 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, बाकी जो बचा पार्ट है शेष पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो करोगे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस, तो लिखोगे शेष भाग का क्षेत्रफल, और वो होगा
वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वर्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो 1764 माइनस 1386, माइनस कर रहे होंगे इसको आप तो आपको मिलेगा 378। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली अपना आंसर है जो बाकी ये बचा शेष पार्ट है इसका क्षेत्रफल कितना 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। जैसा कि आप साथ साथ में आकृति में देख पा रहे हो, यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है, ओ डी ये है इतनी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ओडी की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इस वर्त को आप ऐसे बढ़ाओगे, इस चतुर्थांश को ऐसे बढ़ाओगे आप, एक बनेगा पूरा वर्त। तो ओ बी ये लंबाई है वर्त की त्रिज्या की, या यूं बोले ओ ए ये लंबाई है वर्त की त्रिज्या की। तो ओ ए की लंबाई या ओ बी की लंबाई ये आपको दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। ओ बी बोले या ओ ए बोले ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो दो छोटे सब पार्ट है इसमें, एक में पूछा है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और दूसरा पार्ट है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक एक करके देखने वाले हैं। पहला पार्ट है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी मतलब ओ ए सी बी इस एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ऐसे बढ़ाओगे आप, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे आप पाई आर स्क्वायर से, और त्रिज्या है 3.5, तो 1/4 पार्ट है तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। या यूं नहीं सोचो, यूं सोच के देखो, ये एक बन रहा है यहां पर क्या त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7। ये वो स्थान है जो एक चतुर्थांश में घेरा गया क्षेत्रफल 22/7 गुणा आर गिवन है आपको क्वेश्चन में कितना 3.5। थीटा का मान एक चतुर्थांश में थीटा है 90 डिग्री। कितना 90 यहां, 90 यहां और 90 यहां। पूरे वर्त में जानते हो आप कितना होता है 360। कितना होता है 360। एक चतुर्थांश में बना कोण 90 डिग्री। थीटा का मान निकल के आ गया 90, नीचे कितना 360। सोल्व करोगे कितनी बार के लिए कट हो जाएगा 4 बार के लिए। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया नीचे कितना 10। 7 से आराम से काट पाओगे 35 को कितनी बार के लिए 5 बार के लिए। 10 फिर से कट हो जाएगा 2 बार के लिए। 2 से फिर कट हो जाएगा 22 कितनी बार के लिए 11 के लिए। ऊपर बचा है कितना 11 × 35। लिखते हैं एक बार के लिए 11 गुणा 35 और नीचे है कितना 10 गुणा 4। 10 गुणा 4। काटना चाहो एक बार और काट सकते हो 5 से। 5 7 35, 5 2 10। अब नहीं कटेगा 11 ऊपर 7, 11 गुणा 7 77 और नीचे 4 गुणा 2 8। सेंटीमीटर में है इकाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल है वो फाइनली आ गया कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे ही दूसरा पार्ट है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करोगे आप, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया है, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए या ये हटा दिया जाए तो ये क्षेत्रफल आ जाता है जो बता रहा है किसको, छायांकित भाग को। ये डॉट डॉट बता रहे हैं किसको, छायांकित भाग को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस करोगे इसमें क्या, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ बी, डी ओ बी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल चुके हो 77/8, माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 3.5 और ऊंचाई है ओडी जो कितनी है 2 सेंटीमीटर, 3.5 गुणा 2 तो 77/8 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट 3.5, और 3.5 को लिखा जा सकता है कितना 7/2, एलसीएम लोगे नीचे से कितना 8, ऊपर बचा 77, एलसीएम में भाग लगाया 2 का 4 बार के लिए, 4 गुणा 7 कितना हो गया 28, तो फाइनली आ गया 77 में से 28 माइनस करोगे तो 49/8, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो ए सी बी डी जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 49/8। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।